हालेलुया, प्रेज द गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसे आप जानते हैं, पहले से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो भजन संहिता का अध्याय मैं चालू किया था और 1 से 9 तक आप सभी को भजन संहिता का अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया था। तो एक बार फिर से प्रभु की अगुवाई में ये बाइबल स्टडीज शुरू होने जा रहे हैं, जिसका हम भजन संहिता का 10 अध्याय को हम इसमें देखेंगे और निश्चित तौर पर ये अध्याय आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वचन को सुनिए और इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। भजन संहिता 10वें अध्याय में देखते हैं न्याय के लिए प्रार्थना। उसके पहले वचन से देखते हैं, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका निरादर करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार तेरे ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उनके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह श्राप और छल और अंधेरे में से भरा है। उत्पाद अंधेर की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में विदेशों को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसे सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वही दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसको पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबुक कर बैठता है और लाचार लोगों उसके महाबली हाथों से पकड़े जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है और कभी नहीं दिखाता। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पाद और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथों में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहता है। 15 पद, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाला और दुर्जन की दुष्टा को ढूंढ कर निकाल जब तक कि उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पीछे हुओं को न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं हूँ और मैं ही हूँ। जो मैंने किया है वो अपने बल बुद्धि पर किया है, ना कि परमेश्वर ने किया है। वो अपने घमंड में चूर रहते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का ही देन है। हम घमंड करने वाले नहीं। यहाँ एक दुखी व्यक्ति परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को हम केवल अध्ययन करने वाले हो जाए। वचनों के द्वारा आशीष, चंगाई, छुटकारा है। जब वचन के द्वारा हम आशीष को पाएंगे, जब वचन को पढ़ेंगे, हम आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। ये न्याय के लिए प्रार्थना है। इसको आप सुने और अपने जीवन में आशीष को हम प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।